जुल्म के खिलाफ जब इनकलाब की आवाज उठती है तो सिंहासन डोलने लगते हैं। गाजीपुर से लेकर आजमगढ़ तक सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना ने अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। क्या एक ऑडियो ने व्यवस्था की पोल खोल दी है? क्या अब खाकी के रसूख पर भारी पड़ेगा माँ बहनों का बेलन? देखिए कैसे गरीबों के मसीहा पवन चौहान और क्रांतिकारी सुनील चौहान ने एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हिला दिया है प्रशासन का ढांचा। कहते हैं क्रांतिकारियों की टोली में सिर्फ क्रांतिकारी ही बसते हैं। आज ये बात सच साबित हो रही है गाजीपुर की धरती पर। मामला है बुरकुड़ा कोतवाली का, जहाँ एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद न्याय की मशाल जल उठी है। इस मशाल को थामे खड़े हैं पवन चौहान, जिन्हें आज जनता सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि गरीबों का नायक मानती है। पवन चौहान ने साफ कर दिया है कि किसी भी गरीब पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके एक आह्वान पर सैकड़ों महिलाएं हाथों में बेलन लेकर सड़क पर उतर आई हैं। न्याय की इस लड़ाई में पवन चौहान को अब आजमगढ़ से भी जबरदस्त ताकत मिली है। क्रांतिकारी सुनील चौहान, जो आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, अपनी पूरी सेना और सैकड़ों महिलाओं के साथ पवन चौहान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। सुनील चौहान वो नाम है जो पीड़ित के हक के लिए एसपी और डीएम तक से टकराने का हौसला रखते हैं। सुनील चौहान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो यह आक्रोश शांत होने वाला नहीं है। इस पूरे मामले में पवन चौहान ने हुंकार भरते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है। पवन चौहान के नेतृत्व में मांग की जा रही है कि कथित ऑडियो की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पर कार्रवाई की जाए। वहीं सुनील चौहान ने इस आंदोलन को धार देते हुए ऐलान किया है कि 12 तारीख को बुरकुड़ा कोतवाली का घेराव होगा। आज जो आक्रोश महिलाओं के हाथों में लहराते बेलन में दिख रहा है वो सिस्टम के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यहाँ स्पष्ट कर दे कि नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज इस वायरल ऑडियो या किसी भी व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य केवल संगठन द्वारा किए जा रहे विरोध और उनके दावों को जनता तक पहुंचाना है। तो क्या 12 तारीख को बुरकुड़ा कोतवाली में न्याय का नया अध्याय लिखा जाएगा? क्या पवन चौहान और सुनील चौहान की ये जोड़ी पीड़ित को हक दिला पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही निडर और निष्पक्ष खबरों के लिए आपके अपने पसंदीदा न्यूज नेटवर्क हिंदुस्तान न्यूज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। इस विषय पर आए हैं जनपद गाजीपुर थाना जखनिया का गालीबाज दरोगा जिसका नाम है श्यामजी यादव, जो हमारे पूरे समाज को गाली दे रहा है और इसकी शिकायत किसी अन्य सक्षम अधिकारी से करने पर धमकी दे रहा है कि अगर आपने शिकायत की तो आपको मैं कट्टा में, पिस्टल में, गांजा में, चोरी में फंसा दूंगा, आपके बच्चों को फंसा दूंगा, आपके भाई को फंसा दूंगा। यह लड़ाई हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे पिताजी, हमारे भाई घर से निकल कर आ रहे हैं। यह लड़ाई हमारे माँ की है, यह लड़ाई हमारे बहन की है, यह लड़ाई हमारे नौजवान साथी की है, यह लड़ाई हमारे पिताजी की है, यह लड़ाई हमारे समाज की है, यह लड़ाई सर्व समाज के साथ साथ है। यह लड़ाई सर्व समाज किस लिए है? आज हमको गाली दे रहा है, हमारे समाज को गाली दे रहा है, कल किसी और समाज को गाली देगा। आज हमारे भाई को बंद किया है, कल किसी और को बंद करेगा। तो ऐसे गालीबाज दरोगा को नौकरी करने का अधिकार नहीं है। उसको मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी भाई हमारे जुड़े हैं, जितने भी भाई देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना शेयर करें। यह वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जानी चाहिए, मोदी तक जानी चाहिए और गाजीपुर के एसपी और डीएम तक जानी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले उनके जिले में, उनके थाने में श्यामजी यादव नाम का दरोगा जो पूरे समाज के साथ अत्याचार कर रहा है, गाली दे रहा है, माँ को गाली दे रहा है, बहनों को गाली दे रहा है, हमारे पिता को गाली दे रहा है, भाइयों को गाली दे रहा है, छात्रों को गाली दे रहा है। जब तक दरोगा सस्पेंड नहीं होता है तब तक हमारे समाज का सम्मान नहीं बचेगा। जब तक दरोगा को उसका वेतन नहीं रोका जाता है तब तक हमारे समाज का सम्मान नहीं बचेगा। अगर दरोगा को जब तक हमारे समाज से माफी नहीं मांगता है तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। यह सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी सेना एक ऐसी सेना जो गरीब मजदूर असहाय की लड़ाई लड़ती है और साथ साथ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ती है। और माता जी, आप लोग आज यहाँ आई हैं, आप लोग क्या लेकर आए हाथ में? इस बेलन से क्या हुई? केकर पिटाई हुई? तो दरोगा जी आप समझ जाइए, हमारे समाज से माफी मांगिए। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे पिताजी एक लोग घर से निकलकर, अगर सरकार आपको सजा नहीं दे सकती तो हमारी माँ, हमारी बहन पिटाई करेंगी ना? किसकी पिटाई करेंगी? अगर यहाँ से लेके जखनिया चलना होगा तो चलेंगे कि नहीं? घर घर से निकलेंगे कि नहीं? तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय गाजीपुर के एसपी महोदय, गाजीपुर के डीएम, गाजीपुर के अन्य सक्षम अधिकारी, मैं आप सभी से अपील करता हूँ, उस गालीबाज दरोगा को, उस गालीबाज एसआई को, उस इंस्पेक्टर को आप सस्पेंड करिए, उससे माफी मंगवाइए, हमारे समाज से माफी मांगे, हमारे माँ से माफी मांगे, हमारी बहन से माफी मांगे, हमारे भाई से माफी मांगे, जो हमारे भाई पढ़ रहे हैं, जो हमारी बहन पढ़ रही है, जिनको धमकी दे रहा है। अगर उनसे माफी नहीं मांगता है तो यह लड़ाई आगे बहुत ही विशाल रूप लेने वाली है और एक लोग
आज हम लोग आजमगढ़ में, कल मऊ में होंगे और परसों गाजीपुर में आकर के पूरे थाने को घेर देंगे। यह मैं आश्वासन नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। अगर ऐसे दरोगा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे गालीबाज दरोगा को अगर आप सस्पेंड नहीं करते हैं, तो यह लड़ाई एक बहुत ही लंबा विशाल लेने का काम करेगी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप भी जान जाइए, चौहान समाज आपको 90% वोट करता है। अगर आप हमारे समाज को सम्मान नहीं दिलाएंगे, तो आने वाले 27 में आपकी भी कुर्सी को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो आप सभी लोग बताइए, जब चलना पड़ेगा, रोड पे निकलना पड़ेगा, निकलेंगे कि नहीं? तो हमारी सभी माँ, हमारी सभी बहन तैयार हैं। तो बस यही निवेदन करूंगा कि उस एसपी को, उस दरोगा को, उस एसपी गाजीपुर के, आप उस दरोगा को सस्पेंड करिए। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, अन्यथा हमारी सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी सेना उस दरोगा के खिलाफ एक भीषण प्रदर्शन करने पर बाध्य होगी। इसकी जिम्मेदारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी।